सृष्टि के जन्म से अब तक कई सभ्यताओं ने संसार में विचरण किया और अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहा वैसा किया, परंतु बचा कुछ नहीं। सभी सभ्यताओं का विनाश हुआ, लेकिन ये विनाश उस विकसित सभ्यता का हुआ जो उस काल खंड में चरम पर थी। सभ्यता का तो विनाश हो गया, पर जीवन बच गया। उस बचे हुए जीवन ने पुनः एक नई सभ्यता का पुनर्विकास किया, जो पिछले वाले से भी अत्यधिक सभ्य एवं विकसित हुई। आज विकास की जिन ऊंचाइयों पर मानव जाति पहुंच चुकी है, वहाँ पहुंचने की एक भारी कीमत इस मानव जाति ने अपने विनाश के रूप में निर्धारित की है। विज्ञान हमको बताता है कि पृथ्वी एक संतुलित धुरी पर संचालित है, जिसका प्रमुख साधन पर्यावरण को माना जाता है, जिसे आज मनुष्यों ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरण की रक्षा प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। पिछले 100 वर्षों में हम सबसे अधिक हानि पर्यावरण की कर चुके हैं, जिसके कारण पृथ्वी का संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। विनाश हर एक वस्तु का, जीव का होना पहले से ही निर्धारित है, लेकिन उस विनाश के बाद के जीवन का विस्तार क्या और कैसा होगा, उस पर तो प्रयास करना हम मनुष्यों का अधिकार है। प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है, उसे संवारने बनाने में हम सबको मिलकर कोशिश नहीं करनी चाहिए। विनाश का बीज हम मनुष्यों ने ही तो बोया है, तो इस बीज को निकाल फेंकना भी हम सभी का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की रक्षा में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उस पर अमल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने पर्यावरण की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको निखारने के लिए, उसके पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करना हम सबका कर्तव्य होना चाहिए।